यानी साहब आपने कहा है कि चिंता है गृह मंत्री अमित शाह को। पिछले 2 ढाई महीने से किसान जो है वो संघर्ष कर रहा है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि पंजाब की जो रेलवे ट्रैक है वहाँ भी बैठे हुए थे। क्या इतनी लेट नहीं हो गए? लेट होने का कारण कुछ तो कोरोना है। कोरोना के कारण बहुत हिंदुस्तान का सारा काम ठप पड़ा है, सब बिजनेस व्यापार ये कोरोना कारण। एक बिहार का चुनाव आ गया, 3 तारीख रखी थी और अभी दिल्ली जब आ गए, सर्दी है तो अमित शाह जी ने कहा हम क्यों 3 तारीख का इंतजार करें, आप पे है, आप ये लेटर उनका दे दो। लेटर दे दिया है, आज उनकी मीटिंग हो रही है। आप वो कल रख ले, परसों रख ले, उनकी मर्जी है, जब मीटिंग रख ले, सरकार तैयार है। हरियाणा की मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ये किसानों का आंदोलन है इसमें कुछ खालिस्तानी भी हो सकते हैं, और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर बयान फेंक दिया है। इस पूरे बयानबाजी को किस तरीके से आप देखते हैं? चेतावनी है सबके लिए कि जब बड़ी मोमेंट कोई होती है तो हम सबको ध्यान रखना पड़ता है, भी ऐसी कोई बात ना हो जाए। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है। अब किसानों के लिए थोड़े कोई चीज कह जाती है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, किसान अन्न देवता। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब हरियाणा के किसान कृषि कानून के विरोध पर सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं, बल्कि सरकार ने उनको बुराड़ी एक जगह प्रदर्शन करने के लिए दी है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसको लेकर कल पंजाब बीजेपी के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की है। और क्या बातचीत हुई है, हमारे साथ सुरजीत कुमार ज्ञानी जी साहब हैं। सब कल जिस तरीके से आप लोगों की बैठक हुई है, क्या बैठक में डिसीजन लिया गया है? देखो, हमने अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से बात की। उन्होंने बड़े अच्छे माहौल में और बड़े बड़े किसानों की चिंता करते हुए हमने बात की उनसे, और उन्होंने हमारे से राय भी जानी और हमने अपनी राय जो है उनको दी है, और कैसे करना चाहिए उसके लिए हमने जत्थेबंदियों से बात की। और जत्थेबंदियों ने कहे भी हमने अपने 3 नुमाइंदे जो है बात करने के लिए चुने, और उन तीनों से हमने अमित शाह जी से बात करवा दी। बड़ी डिटेल में, बड़ी विस्तार से उनसे बात हुई है। और एक जत्थेबंदी जो उग्रा जत्थेबंदी है वो अलग, उनसे भी अलग बात करवा दी। और अमित शाह जी ने बड़ी अच्छी बात जो है उन किसान जत्थेबंदियों से की है। और उन्होंने कहा है कि हमें इस चीज़ की चिंता है कि आप रोड के ऊपर बैठे हो, सड़क पे बैठे हो, खाना पकाना जाना बड़ी समस्या होती है, आपको भी समस्या है और हम आपके भाई बहन जो गुजरने राहगीरी जो जाते हैं उनको भी समस्या है। तो आपको भी समस्या ना हो, उनको भी समस्या ना हो, तो मेरी आपसे प्रार्थना है, सबसे मेरे निम्र प्रार्थना है, ऐसी उन्होंने अपील भी की कि आपके लिए हमने बंदोबस्त जो है बराड़ी में वहाँ किया है। वहाँ पानी का बंदोबस्त भी है और टॉयलेट वगैरह भी है, और वहाँ दवाई का, एम्बुलेंस का सब बंदोबस्त और सिक्योरिटी का बंदोबस्त। और आपको ये परमिशन दे दी है कि आप वहाँ पे अपना जलसा कर सकते हो, वहाँ पे आपने माइक लगा के सब बात रख सकते हो। वहाँ आपके पास मीडिया आके आपकी बात जो है हमारे तक आ सकती है। तो उन्होंने अपनी प्रार्थना की थी भी आप वहाँ बैठ जाइए, आप जगह जगह बैठे हो और परेशानी हो रही है, आपकी परेशानी हमारी परेशानी, हमें इस चीज़ की चिंता है कि कोरोना बीमारी भी फैली हुई है, और आप वहाँ बाहर जाओगे मक्खियाँ मच्छर कुछ भी है उससे कोई ऐसी बीमारी भी ना फैल जाए। तो उन्होंने चिंता करते हुए कहा कि हमने बंदोबस्त कर दिया, आप वहाँ बैठ जाओ। तो इसलिए उन्होंने कहा और बैठ जाओ, आराम रिलैक्स होके आओ, आप मीटिंग करते हैं। तो ज्ञानी साहब आपने कहा है कि चिंता है गृह मंत्री अमित शाह को। पिछले 2 ढाई महीने से किसान जो है वो संघर्ष कर रहा है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि पंजाब की जो रेलवे ट्रैक है वहाँ भी बैठे हुए थे। क्या इतनी लेट नहीं हो गए? लेट होने का कारण कुछ तो कोरोना है। कोरोना के कारण बहुत हिंदुस्तान का सारा काम ठप पड़ा है, सब बिजनेस व्यापार ये कोरोना कारण। एक बिहार का चुनाव आ गया, बिहार का चुनाव जो है वो सेंटर से सारा सिस्टम जो चलता है, व्यवस्था सी ऐसी थी। वैसे हमारे लोगों की ड्यूटी लगाई, हम बात कर रहे थे और मीटिंग हुई भी, पर मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकी। और मीटिंग जो पिछली 13 तारीख की मीटिंग, उसमें ये कहा गया कि पहली मीटिंग में किसान जत्थेबंदियों ने माना और हमारी सेंट्रल सरकार ने भी, मंत्रियों ने माना कि पहली मीटिंग में हल नहीं होने वाला, हमें 2-3 सीटिंग करनी पड़ेगी। तो उसी तहत आज जो कोई मीटिंग, अब जत्थेबंदियाँ हैं, तो 3 तारीख रखी थी और अभी दिल्ली जब आ गए, सर्दी है तो अमित शाह जी ने कहा हम क्यों 3 तारीख का इंतजार करें, आप पे है, आप ये लेटर उनका दे दो। लेटर दे दिया है, आज उनकी मीटिंग हो रही है। आप वो कल रख ले, परसों रख ले, उनकी मर्जी है, जब मीटिंग रख ले, सरकार तैयार है। लेटर में क्या लिखा गया है? लेटर में क्या लिखा गया है? लेटर मैंने पढ़ा नहीं है ना। तो लेटर कोई वहाँ से सीधा अफसरों की तरफ से मंत्री साहब ने भेजा है, तो लेटर वो उस पर मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में बैठक होगी या 3 तारीख को बैठक होगी? देखो, वो जत्थेबंदियों पे है। अमित शाह जी ने खुला कह दिया अभी, आज तो एतवार एतवार है,
भावें कल कर लो पर जब वो चाहे जब भी मीटिंग हो जाएगी। लेकिन ज्ञान साहब, कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया है कि किसान बुराड़ी आ जाएं जहां उनको प्रदर्शन करने के लिए जगह दी गई है, और उसके बाद जो केंद्र सरकार है वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया है कि फिर कंडीशन लगा दी गई है। ये कंडीशन नहीं होती है। अपने घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई बात करने के लिए आता है, तो हम ये थोड़ा कहते सीधा आ जा बैठ जा। हम कहते आओ, आप रूम में बैठो, चाय पानी लो, फ्रेश वगैरह हो, रिलैक्स होके आओ, बैठ के बात करते हैं। अब वहाँ तो टेंशन में बैठे हैं सभी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप वहाँ बैठ के रिलैक्स और आ जाओ। लेकिन पिछले दिनों एक चीज़ ये भी देखी गई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ये किसानों का आंदोलन है इसमें कुछ खालिस्तानी भी हो सकते हैं, और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर बयान फेंक दिया है। इस पूरे बयानबाजी को किस तरीके से आप देखते हो? ये चेतावनी है सबके लिए कि जब बड़ी मोमेंट कोई होती है तो हम सबको ध्यान रखना पड़ता है भी ऐसी कोई बात ना हो जाए। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है। अब किसानों के लिए थोड़े कोई चीज़ कह जाती है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, किसान अन्न देवता है। और वो बड़े मोमेंट के अंदर कोई शरारती आंसर आ जाता है तो एक के लिए बोले, ये थोड़ा सबके लिए हो गया। हमने चेतावनी है सबके लिए, किसान जत्थेबंदियों को भी चेतावनी है भी आप सचेत रहिए, कभी कोई ऐसा आंसर आके किसी तरह का नुकसान ना हो जाए। अच्छा ज्ञान साहब, अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ हरियाणा से गुजर रहे थे, जिस तरीके से पुलिस द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज तक किया गया है, आप भी एक किसान हैं, किस तरीके से देखते हो इस पूरे? इसलिए कोई लाठीचार्ज वाली बात तो देखो आपके मीडियम से देखा है, कोई नहीं है वहाँ देखा है। सड़कों पे हमेशा किसान जत्थेबंदी हावी रही है, पुलिस एक साइड में रही है, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो भी चिंता थी तो इस बात की थी भी अब इकट्ठे ना हो। आज 144 किस लिए लगी है, 144 धारा किस लिए लगी है भी हम इकट्ठे ना हो, बीमारी ना फैले, इसलिए वो चिंता कर रहे हैं भी आप यहाँ रुक के बैठ जाएंगे और इकट्ठे होकर अगर दिल्ली में इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो महामारी बीमारी का डर है, इसलिए रोक रहे थे। जो सरकार जो नहीं रुके किसान तो ये खोल दी बॉर्डर भी, चलो आ जाओ, ये बात है। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में केंद्र सरकार बीजेपी के जो किसान हैं उनसे बैठक कर सकती है, और जो ये लगातार जो हल है इसका निकल सकता है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।